मार्केट आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब मार्केट वहाँ पे आके मार्केट वापस जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है आपका। अगर आपने प्रैक्टिस में महारत हासिल कर ली ना हर सब्जेक्ट में, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की। सिंपलीफाई ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, मिटिगेशन की। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक की नहीं बात कर रहा, मैं केवल एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, और जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसे यहाँ तक के समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिजाइन किया है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा है अप ट्रेंड, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उम्मीद है आपको बेहतर ना दिख रहा होगा। ये अप ट्रेंड हो गया। अब इस अप ट्रेंड में इस लो पॉइंट पे, ये जो लो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ये सीविंग हाई सीविंग लो, ये सीविंग हाई है, ये सीविंग लो है। इस पॉइंट पे ठीक है, एक वो कैंडल जिसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया हो, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की हो। जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का ये वाला जो पॉइंट है, ये लो ठीक है, ये लो किसने ब्रेक किया, इस कैंडल का ये वाला भाग, ये लो ब्रेक किया। किसने ब्रेक किया, ये इस कैंडल ने, मतलब क्लोजिंग इसने इसके नीचे नहीं दी, इसने स्वीप कर दिया इसको ऊपर की साइड। ठीक है, सिंपल स्वीप कर दिया ऊपर की साइड, तो इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। और ठीक जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की हो, ये इसके रूल है, लिख लेना। जिस कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो, उसका हाई लेना है, और दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी का लो। ये मैंने फेयर वैल्यू गैप में वीडियो में बताया आपको। ठीक है, ये जो इसके हाई के साथ अगर फेयर वैल्यू गैप बनता है, एफवीजी बनता है, क्या बनता है, एफवीजी बनता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। अगर ये है इसके अंदर, तो भैया इस कैंडल को बोलेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि मार्केट दोबारा आएगी और यहाँ पे लेगी, या तो फेयर वैल्यू गैप लेगी, या इस कैंडल को टैप करेगी और वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। यानी कि कुल मिला के यह है कि हम इसको यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे, इसमें यहाँ पे इस पोजीशन पे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, और ये इसमें एक रूल और है। पहला रूल, जो कैंडल पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो, क्लोजिंग ना हो डाउन की साइड, पिछली कैंडल के जो भाग है बॉडी का वो ऊपर क्लोज हुआ हो, पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ हो। ठीक है, दूसरा रूल, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है पिछली कैंडल के, उसके बाद फौरन फेयर वैल्यू गैप हो, तो वही कैंडल हमारी, ये वाली कैंडल हमारी बन गई ऑर्डर ब्लॉक। ये बन गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक, ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपको हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती, केवल यही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आप मान के चलो उसमें। ठीक है, और मार्केट क्या है, इसका तीसरा रूल है कि ये जो बॉडी का पार्ट है, बॉडी टू बॉडी ऑर्डर ब्लॉक की, इसके 50% ही, ये जो 50% का एरिया है बॉडी का, ये वाला, ठीक है, ये इसके 50% बॉडी नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी यहाँ, तो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, बॉडी क्लोज ना होनी चाहिए, वापस ऊपर की तरफ क्या होनी चाहिए, स्वीप होनी चाहिए। बस ये इसका रूल है कि बॉडी यहाँ पे क्लोज ना होनी चाहिए, ये बॉडी क्लोज ना होनी चाहिए। ये तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम नहीं कर रहा। ये इसका रूल है, जब यहाँ से बॉडी स्वीप करेगी तो हम एंट्री की प्लानिंग करेंगे।
बस ये इसका रूल है। मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं, या मार्केट कभी कभी इस फेयर वैल्यू गैप को ही टैप करती है और निकल जाती है। तो ये पूरा का पूरा POI जो है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, ये हमारा बन जाएगा इम्पोर्टेंट एरिया। फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ अभी क्या बोला था मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा हो गया POI, POI, ये पूरा एरिया हमारा होगा POI। सिंपल, एक ये बात हो गई, ये तो हो गया अप ट्रेंड में। और ठीक इसका दूसरा लॉजिक यहाँ समझिए, कोई कैंडल अगर पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैप ना करे, देखो ध्यान से, इसने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसे थोड़ा इधर कर दूं, ध्यान से देखो, इसने क्या किया, इस कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक दे दी ना। और यहाँ पे साथ के साथ इसने पिछला जो स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो, ये जो स्विंग लो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ठीक है भाई, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। उम्मीद है आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इस कैंडल ने, और लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दे दी, किसके, पिछली कैंडल के नीचे। तो इस कंडीशन में भी ये वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, यदि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। समझ में आ गई बात। इस कंडीशन में भी ये कैंडल, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी अगर इसके ऊपर फौरन फेयर वैल्यू गैप बनता है ये। तो ये दो कंडीशन है अप ट्रेंड में सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की। और आप चार्ट पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढिए चार्ट पे जाके कहाँ कहाँ पे बनाया मैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, और ये पूरी कैंडल मिला के हो गई हमारी POI। ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप और ये मिला के हो गया POI। इसी चीज़ को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल। अब आप क्या करोगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको चीज़ें क्लियर कट समझ में आए, बाद में आप प्रैक्टिस कर सको। बस वो कैंडल जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो या पिछले स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब की हो। पहला रूल, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो या पिछले स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब की हो, वो कैंडल, और उसके साथ हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए। ये तीन इम्पोर्टेंट रूल हैं। हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, POI बन जाता है। ये हमारा बाइंग एरिया बन जाता है कि मार्केट दोबारा आएगी और यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस ये लगाएंगे और टारगेट के लिए वेट करेंगे। समझ में आ गई। अभी मैं एंट्री पोजीशन में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले सिखा रहा हूँ। जब आप सीख लोगे और हर हफ्ते मेरी वीडियो पर प्रैक्टिस करोगे, सबसे लास्ट में आपको सारी चीज़ें एंट्री के साथ दिखाई जाएंगी। ठीक है, चलो अब डाउन ट्रेंड में कैसा होता है इसको मैं साफ कर दूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो ले सकते हो। ठीक है, चलो अब नीचे आता है। मान लो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी वही ठीक है। ये स्विंग हाई बना हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। मान लो स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। ये ट्रेंड कुछ इस तरह का है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, स्विंग हाई, स्विंग लो।
ठीक है, सेविंग लो, सेविंग हाई। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको हटाता हूँ। इस कैंडल ये ग्रीन बने रेड बने उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसे छोड़ दो। बस ये देखना क्या इसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है। हाँ जी की है, ठीक है। कैसे, अब देखो इसने क्या किया, मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ तक आने के बाद ये कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। ठीक, क्लोज हो गई तो इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। लिक्विडिटी भी मैं मानता हूँ, यूँ ये समझो आप पिछले इनके स्टॉप लॉस हिंड कर दे। ठीक है, इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। और इस कैंडल का जो लो पॉइंट है, दूसरी छोड़ के तीसरी का जो हाई पॉइंट है, ये जो हाई पॉइंट है, समझ में आ रही बात। ये जो हाई पॉइंट है ये हमारा बन गया एफ साथ के साथ मिल गया हमें यहाँ पे। तो इस कैंडल के साथ एफ मिल गया, इसलिए ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का हो गया POI। POI सिंपल, मार्क लगाऊं, चलो फेयर वैल्यू गैप मिला। इसको फिर से मैं ऑरेंज ब्लू कर देता हूँ ताकि तुमको दिखे। ठीक है, हो गया फेयर वैल्यू गैप। और ये जो ग्रीन कैंडल है पूरी, एक ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी ग्रीन कैंडल। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को मिला के हो जाता है POI। समझ में आगे बात है, क्या हो जाता है POI। ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, मैं शॉर्टकट में OB ऑर्डर ब्लॉक। और इन दोनों को मिला के क्या हो गया POI। समझ में आ गई बात। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। डाउन ट्रेंड में भी है कहाँ पे, ये एक ऑर्डर फ्लो के अंदर है, ध्यान से देखना, इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर है। ठीक है, हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गई, ये फेयर वैल्यू गैप, और इन दोनों को मिला के हो गया POI। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट में यहाँ से इंटरेस्ट है डाउन जाने के लिए। तो जब भी मार्केट यहाँ पे वापस आएगी, हम कैंडल जब वापस आएगी मार्केट कभी भी, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। और रूल वही है कि जो ये कैंडल है इसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज ना हो। अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आती है, यहाँ पे बॉडी क्लोज ना हो। ठीक है, इसके नीचे नीचे रहे, यहाँ पे ऐसे स्वीप कर ले, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्वीप कर ले ऑर्डर ब्लॉक को। कभी कभी मार्केट यहीं पे आती है, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप को ले जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ ये पूरा एरिया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ मैं, हर एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, इसके बाद अलग अलग होते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। आपका ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको। डाउन ट्रेंड है तो ये आपको कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। जाइए चेक कीजिए, और साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक वही नियम मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। यदि इस कैंडल ने इसकी तो लिक्विडिटी ली नहीं, और पिछला जो स्विंग हाई है, ये मार्केट ऐसे गई ना, ये लो लगाया और फिर मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन आ गई। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अब देखो इस कैंडल ने ये हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ठीक है, ये देखो, इसकी नहीं ग्रैब की, पिछली कैंडल की छोड़ दो। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले
और इसकी भी कर ले, बॉडी नीचे क्लोज हो जाए और क्लोज हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन साथ के साथ इसके बाद फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। दो ही कंडीशन है, पिछली कैंडल की या स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, और जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, इसके बाद तुरंत फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए ये, फिर ये हमारा टोटल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा पी वाई। किस चीज़ को मिला के? इस चीज़ को मिला के, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को मिला के। डाउन ट्रेंड का मैंने दिखाया और ये अप ट्रेंड का मैंने दिखाया। पहले मैं ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ये मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। ये इसको हटा देता हूँ, उसका ये मैंने समझाया आपको अलग, ठीक है। और साथ के साथ ये वाला भी देख लीजिए, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये ताकि चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ जाए। अब मैं ये आपको ड्राइंग चार्ट पे जाके समझाता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और ये मेरे ख्याल से 16 अप्रैल का है, 15 अप्रैल का दिन है। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये 15 अप्रैल का मेरे पास हाई है, ठीक है जी, ठीक है। और ये मेरे पास 15 अप्रैल का लो है, मैं मार्क लगा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो एक इनसाइडेड बार है सारी, एक कैंडल के अंदर की सभी कैंडलें हैं, और इस कैंडल को ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, ठीक है भाई, इस वाली कैंडल ने, ठीक है। ये जो छोटी सी आपको दिख रही होगी ना यहाँ पे एक डोजी टाइप की। अब नीचे देखिए क्या हुआ है, नीचे मेरे पास क्या है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट में, ठीक है। और साथ के साथ इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और इसमें साथ के साथ यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है। शायद आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखाऊँ आपको, चलो। दिखा? ये देखो, ये और ये फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि ग्रीन ने लिक्विडिटी ली, लेकिन ग्रीन के बाद हमारे पास क्या है, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी, दूसरी के बाद नहीं है, इससे पहले में है। ये इतना पावरफुल नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये कैंडल, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है वो ग्रीन है, ना कि ये रेड। और ये फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा है, ध्यान से देखिए, इस रेड कैंडल में बन रहा है, ग्रीन में नहीं। ग्रीन ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, इसलिए यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक कमज़ोर है। मार्केट रिवर्स ज़रूर होगी, मैं भी वापस आ जाए, ठीक है। तो ये इतना है, पर इतना जानदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जिस इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, उस कैंडल की बात कर रहा हूँ जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो। इस ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी तो ग्रैब की है, लेकिन इसमें कोई फेयर वैल्यू, इस पॉइंट पे देखें यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम मार्केट को आगे जाने देते हैं, ठीक है जी। चलिए ये देखिए, अब इस कैंडल को देखिए, ठीक है। इसने यहाँ से क्या था कि मार्केट वापस जा सकती है, ठीक है, इस जगह से क्या था, मार्केट वापस जा सकती है। क्या हमें निशानी मिली? हाँ। कैसे मिली? इस कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अब साथ के साथ इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए। क्या हमें मिलेगा वो बताएगा चार्ट। एक ही कैंडल बनी, ठीक है, और मार्केट ऊपर। फेयर वैल्यू गैप अभी भी नहीं बना, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू गैप के लिए भाई चेक करते हैं। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप बना, कहाँ बना? इस कैंडल का हाई दूसरी कैंडल छोड़ के
तीसरी कैंडल का लो। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या बना, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये हाई और ये लो। अभी मिटिगेट हो गया, इसको हटा दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक हो गई, ये वाली। ठीक है, इसका 50% भी आ जाएगा। अब इस या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई, अब या तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, अब ट्रेंड। ठीक है, या ठीक है, और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, कौन सा, ये पूरा का पूरा FAG। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने टच किया। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एंट्री, स्टॉप लॉस कौन सा, ये जो सीविंग पे ऑर्डर ब्लॉक है उसका लो स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हो गया। और टारगेट अपना ये रख सकते हैं 1:5। समझ में आ गई बात, ये एंट्री एंड ये स्टॉप 1:5, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है लगभग जिसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, ये वाला। ये पॉइंट हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, टारगेट डन। क्या हुआ, मार्केट वापस ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ठीक जस्ट ऊपर फेयर वैल्यू गैप। मार्केट सीधा यहाँ तक ओपन हुई नेगेटिव, और अपना हमारा टारगेट डन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और बुलिश ट्रेंड का हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ यहीं का ये दिखाता हूँ मैं आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये मेरे पास 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी का, वो 16 अप्रैल का। अब इसको 5 मिनट पे देख लीजिए। ठीक है भाई, चलो मार्केट का चार्ट देख ले। मेरे पास सेविंग लो कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, देखिए इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल ने इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, साथ के साथ पिछली कैंडल की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अगर तुम्हें इस कैंडल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ, ये हमारा जोन बाइंग का जोन हो जाएगा। ये सीविंग वाले एग्जाम्पल है जो सीविंग ग्रैप होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीविंग ग्रैप होना है, यहाँ पे सीविंग लो ग्रैप कर लिया इस कैंडल ने। अब क्या फेयर वैल्यू गैप बना, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल का लो, ये बन गया फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल का हाई और ये लो। भाई मैं तो इतना डीपली बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बता रहा हूँ मैं। 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो में ये पूरी सीरीज ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती हर चीज़ को। अब मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक बताया ना, आप चार्ट पे जाके इसको फॉलो कीजिए दोनों तरीके से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टोटल क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल और ये फेयर वैल्यू गैप। हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, ये वाला रखेंगे। मैं इसको लगा देता हूँ। चलो अब इसको हम बेसब्री से, क्या है देखो, सब्र से इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस एरिया में जब भी ट्रेड आएगा हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस ये रखेंगे और टारगेट अपना ये रखेंगे, सिंपल। ठीक है, जो भी पिछला सीविंग हाई होगा। चलो चेक करते हैं। आ गया ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, फेयर वैल्यू गैप में एंट्री। ठीक है, अब टारगेट हमारा, चलो भाई हो गया डन। भाई इसे ट्रेड कहते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आए और कहीं पे भी जाके रुक गए। देखो कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू टारगेट डन, 1:5 की रेशो। ठीक वही मैंने आपको बुलिश ट्रेंड के दोनों एग्जाम्पल दिए, स्विंग लो वाला भी दिया और केवल कैंडल वाला भी दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे
केवल लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है यहाँ पे, उस पे एक कैंडल पे लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है। तो और एक आधा आपको मैं बुलिश ट्रेंड का बेरिश का दिखा देता हूँ, ये बुलिश ट्रेंड था, एक आधा कोई जो है बेरिश ट्रेंड का दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो ये मेरे पास 5 मिनट पे क्या है, ये निफ्टी का चार्ट है, अभी 8 अप्रैल का चार्ट है मेरे ख्याल से। इस कैंडल ने पिछली कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, साथ के साथ इन सभी के बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। जब मार्केट किसी ऐसे जोन में जाने के बाद ऊपर की तरफ जाती है तो उसको बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। अब मार्केट को डाउन जाना चाहिए। ठीक है, अब कैंडल को यहाँ से डाउन जाना चाहिए। ठीक है, चलो लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली, तुमने देख लिया। ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की बता रहा हूँ मैं, डाउन की तरफ अगर हम एंट्री प्लान कर रहे हैं तो। चलो फेयर वैल्यू गैप बना, हाँ जी बना। कहाँ बना, ये बना। क्या बना ये, FVG लिख दो। FVG, ठीक है, चलो बन गया। ठीक है, गैप बन गया ना इस कैंडल में और इसमें। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब ये जो पूरी कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, ये मेरी क्या हो गई, ऑर्डर ब्लॉक। क्या हो गई, ऑर्डर ब्लॉक। अब इस फेयर वैल्यू गैप, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, पहला टारगेट, जब भी मार्केट आएगी मुझे पता कि मार्केट में यहां से डाउन जाना है। ठीक है, देखिए, ठीक FVG ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, फेयर वैल्यू गैप को लिया और ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट डाउन की तरफ है। ठीक है, अब मैं कहाँ तक के इस ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, कहाँ तक कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड को इस लो तक लेके जा सकता हूँ, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। ठीक, डन। अगले दिन मार्केट गैप डाउन, क्यों, क्योंकि ऊपर कोई POI बचा ही नहीं था जिसको मार्केट लेने के लिए जाती, इसलिए मार्केट गैप डाउन, खत्म। ठीक है, तो ये जो तरतीब है, ये तरतीब है काम करने की। मैं आपको हर एक पॉइंट धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक सभी तरह के ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताए, अभी दिल्ली बहुत दूर है। आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो पे हर हफ्ते आपको एक हफ्ता मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट पे अपने नोट बना के लिखने पड़ेंगे। भाई मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी अपना थोड़ा मेहनत दीजिए, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक दिन में आपको बहुत बेहतर कर दूंगा, और मैं बिल्कुल अभी ट्रेड लेने के लिए वो नहीं हूँ। जितना आप सीख रहे लाइव मार्केट में उसको देखिए, कब कब में चीज़ें जो अब तक आपने सीखी, कब कब में चीज़ें आपके पास बन रही हैं, बनेंगे ना। ये भी चीज़ें आप ढूंढोगे ना तब मार्केट में बनेंगे और आप ढूंढोगे, और फिर मार्केट आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब मार्केट वहाँ पे आके मार्केट वापस जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है आपका। अगर आपने प्रैक्टिस में महारत हासिल कर ली ना हर सब्जेक्ट में, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात, जो कि बहुत खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, बाय बाय।